हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर एंड एनालिसिस। तो देखिए, ये क्या है? इमेज कैप्चर, हम फोटोज़ लेते हैं ना, कैप्चर करते हैं इमेजेस। तो सिंपली इसमें भी क्या किया जाता है, इमेज को कैप्चर किया जाता है और उस इमेज में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्निक्स के द्वारा, कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम्स के द्वारा उस ऑब्जेक्ट को एनालाइज किया जाता है। ठीक, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर एंड एनालिसिस। उस ऑब्जेक्ट को एनालाइज करने का क्या मतलब है कि हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के द्वारा ही कोई, मान लीजिए ये इमेज ली गई, इमेज में कुछ ऑब्जेक्ट है, तो उसका किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। उसमें से क्या किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन है उस इमेज से हमें वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वो इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। इस पे यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का। जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं कि इनपुट देते हैं, डेटा जो भी देता है उसको एल्गोरिथम्स के फॉर्म में, कोई भी डेटा होती है हम उसको दे देते हैं। उस डेटा को वो क्या करता है, जो भी सिस्टम है प्रोसेस करेगा, इंफॉर्मेशन निकाल के आउटपुट देगा। और ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर में क्या किया जाता है, हम इमेज देते हैं उसको, उसको समझने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हम इमेज देते हैं और वो इस इमेज को क्या करता है, एनालाइज करता है। अब उस इमेज में से वो क्या करेगा, हमें इंफॉर्मेशन निकाल के देगा, आउटपुट निकाल के देगा। ठीक, और इसके लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्निक्स है उनका यूज़ किया जाता है। ठीक, देखिए, ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर इन एआई refers to the process of capturing objects that are later analyzed using artificial intelligence techniques, particularly computer vision algorithms। तो ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर क्या है, जो प्रोसेस है कैप्चरिंग इमेज, जिसमें कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है और उसको बाद में एनालाइज किया जाता है टेक्निक्स के द्वारा। It involves using algorithms and models to classify, detect and understand the object present in the image। वो जो इमेज कैप्चर की गई है, तो उसमें क्या किया जाता है, एल्गोरिदम्स और मॉडल्स के द्वारा जो ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट किया जाता है कि वो क्या ऑब्जेक्ट है, क्लासिफाई किया जाता है, उसके बारे में समझा जाता है। ठीक, यही सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट मिरर कैप्चर इन एआई इनेबल्स मशीन्स टू सी एंड इंटरप्रेट विजुअल इंफॉर्मेशन। ठीक, तो ये जो ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर है वो क्या करती है, जो मशीन्स हैं उनको एनेबल करती है कि वो देख सकें, जो भी इमेज है देख सकें और उसको विजुअल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सके, उसमें से हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल के दे सके। और ये जो टेक्नोलॉजी है ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर की, ये कई जगह यूज़ की जाती है, जैसे ऑटोनोमस ड्राइविंग में, सर्विलेंस में और ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन जो सिस्टम्स हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है। तो by analyzing the captured images, AI systems can make decisions, perform tasks and provide valuable information। तो ये जो कैप्चर्ड इमेजेस होती हैं इनको एनालाइज करके जो एआई सिस्टम्स है वो डिसीजन ले सकते हैं, कोई टास्क परफॉर्म करना है तो वो परफॉर्म कर सकते हैं और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टेप्स और वर्किंग एक जनरलाइज तरीके से देख सकते हैं कि होता कैसे, काम कैसे किया जाता है। तो सिंपल है, बस वही चीज़ है कि किसी कैमरा की मदद से या फिर कोई और इमेजिंग टेक्निक है या डिवाइस है उसकी मदद से क्या किया जाता है, इमेज को कैप्चर किया जाता है, उसकी फ़ोटो ली जाती है। ठीक है, ध्यान ये रखा जाता है कि जो इमेज की क्वालिटी है और रिजोल्यूशन है वो बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी है जो एनालिसिस की, वो उस इमेज जितना बढ़िया रहेगा उतना बढ़िया रहेगा, एक्यूरेसी भी बढ़िया रहेगी और रिजल्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि साफ साफ नज़र आएगी चीज़ें तभी तो बढ़िया से रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद क्या की जाती है कि मान लीजिए इमेज कैप्चर कर लिया गया, अब इमेज में कुछ अगर फालतू चीज़ है, देख, वो चीज़ हटाई जाती है, इमेज को नॉर्मल किया जाता है, रिसाइजिंग की जाती है, इमेज की रिसाइज किया जाता है, ये प्री प्रोसेसिंग में होता है। उसके बाद उस इमेज में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन किया जाता है कि ये एक इमेज है तो इसमें ऑब्जेक्ट है, उसको ढूंढा जाएगा। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन किया जाता है, उसको पहचाना जाता है कि वो ऑब्जेक्ट है क्या, और उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है। तो सिंपल यही चलता रहता है।
तो जब से जनरल वर्किंग ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर एंड एनालिसिस इन्वॉल्व, सबसे पहला क्या होता है, इमेज कैप्चर होता है। तो द प्रोसेस बिगिंस विद कैप्चरिंग एन इमेज यूजिंग अ कैमरा और अनदर इमेजिंग डिवाइस। कैमरा या कोई और इमेजिंग डिवाइस है उसकी मदद से क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है। और द क्वालिटी ऑफ एंड द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड एनालिसिस। तो जो क्वालिटी और रेजोल्यूशन होती है इमेज की, वो क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और एनालिसिस की एक्यूरेसी की, इसीलिए वो बढ़िया होनी चाहिए। ठीक। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है प्री प्रोसेसिंग। तो एनालिसिस से पहले जो इमेज होता है उसको प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है उसकी, जैसे कि नॉइज़, उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करना, नॉइज़ रिडक्शन, मतलब उसमें कोई फालतू चीज़ है वो हटाना, इमेज नॉर्मलाइजेशन और रिसाइजिंग, ये सारी चीज़ें प्री प्रोसेसिंग में आती हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में क्या होता है कि इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स विद इन एन इमेज एंड ड्राइंग बाउंडिंग बॉक्सेस अराउंड देम। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में क्या किया जाता है, ये इमेज है और इमेज के अंदर ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जाएगा और उसके बाद एक ना बाउंडिंग लाइन बना दी जाएगी, इसको घेर के रख दिया जाएगा कि ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में ये किया जाता है। और ये काम किसके द्वारा किया जाता है, तो डीप लर्निंग मॉडल्स जैसे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ये एनएन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक टाइप है, तो उसके द्वारा ये किया जाता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। तो once objects are detected, they can be recognized using techniques such as image classification। तो एक बार उस इमेज में से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लिया जाता है तो उनको क्या क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है इमेज क्लासिफिकेशन जैसी टेक्निक्स के द्वारा। दिस इन्वॉल्व्स असाइनिंग अ लेबल और कैटेगरी टू ईच डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट्स फीचर। तो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में क्या किया जाता है कि उस इमेज में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको एक लेबल के द्वारा, एक कैटेगरी के द्वारा उनको लेबल्ड कर दिया जाता है कि ये ऑब्जेक्ट है इस इमेज में। और उसके बाद ऑब्जेक्ट एनालिसिस होती है। तो आफ्टर डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन, फर्दर एनालिसिस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। उसके बाद डिटेक्ट कर लिया जाएगा, रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा, तो फर्दर जो एनालिसिस है उस ऑब्जेक्ट पे वो किया जाएगा। इसमें क्या क्या हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट को मेज़र करना, प्रॉपर्टीज़ को देखना उसकी, जैसे साइज, शेप, कलर, टेक्सचर, ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं उसमें से एनालाइज की जाती है। और अगर कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उसमें से निकल के आती है तो आउटपुट के तौर पे बाहर हमें मिल जाती है। तो ये एक जर्नल प्रोसेस होता है इसका, वर्किंग प्रोसेस। उसके बाद एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर है यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले ऑटोनोमस व्हीकल। तो जो ऑटोनोमस व्हीकल्स होते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होता है, तो ऐसे जो व्हीकल्स होते हैं इनमें यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर जो टेक्निक है इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑटोनॉमस है, तो वो हर चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सके, ऑब्जेक्ट को देख सके, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि सेफली वो क्या कर सके, ट्रैवलिंग हो सके उसमें। ठीक। तो देखिए ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर इज़ क्रूशियल फॉर ऑटोनोमस व्हीकल्स। बहुत ज़रूरी होता है ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए टू डिटेक्ट एंड रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट such as pedestrians, vehicles, traffic sign, enabling them to navigate safely and make informed decision। तो व्हीकल्स हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, ट्रैफिक सिग्नल्स हो गया, तो इन सब कुछ चीज़ों को वो पहचान सके, ये बहुत ज़रूरी है। और ये काम हो पाता है ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर की मदद से, ताकि वो सेफली नेविगेट हो सके और इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, अगर कोई उसको डिसीजन लेने की अगर कोई कंडीशन वहाँ पे क्रिएट होता है तो। उसके बाद सर्विलेंस सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर। तो ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर इज़ यूज्ड इन सर्विलेंस सिस्टम्स टू डिटेक्ट एंड ट्रैक ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो हमें डिटेक्ट करना है, पता करना है, जो हमारी इंटरेस्ट का चीज़ है उसको पता करने के लिए सर्विलेंस सिस्टम में यूज़ किया जाता है। और इससे जो सिक्योरिटी होती है वो इन्हेंस होती है, और पब्लिक स्पेस में क्या होता है वो भी मॉनिटरिंग जो की जाती है वो बढ़िया से हो पाती है। एयरपोर्ट्स पे और अदर सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है ताकि जो पब्लिक सेफ्टी है और जो सिक्योरिटी है वो इन्हेंस हो सके। उसके बाद रोबोटिक्स में यूज़ किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर रोबोट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनसे क्या होता है वो एनवायरनमेंट से जो इनपुट है उसको क्या कर सके, परसीव कर सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इट इनेबल्स रोबोट्स टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, नेविगेट ऑब्स्टेकल्स एंड परफॉर्म टास्क इन डायनेमिक एंड अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। तो ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर की मदद से जो रोबोट्स होते हैं वो अपने आसपास की चीज़ों को पहचान सकते हैं, और कोई अगर ऑब्स्टिकल है, कोई बाधा आ रही है तो उसको वो हटा सकते हैं, और जो भी वो अपने टास्क परफॉर्म करते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद है हेल्थ केयर। तो ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर का यूज़ मेडिकल सेक्टर में भी किया जाता है, जैसे मेडिकल इमेजिंग हो गई,
तो टू इंटरप्रेट इमेजेस फ्रॉम वेरियस मोडेलिटीज़, अलग अलग जो मॉडल्स होते हैं उनसे जो इमेज होता है उसको इंटरप्रेट करने के लिए, जैसे एक्सरेज हो गया, एमआरआईज हो गया, सिटी स्कैन हो गया, इन सारी चीज़ें जो इमेज होती है उनको इंटरप्रेट करने के लिए हेल्थ केयर में यूज़ किया जाता है, जो कि डायग्नोसिस और डिजीज़ के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है। उसके बाद है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी में इसका यूज़ किया जाता है। ऑगमेंटेड रियलिटी सिंपली कहें तो क्या है ना कि जो हम इंटरनेट पे चीज़ें देखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट इमेज देखते हैं, तो उनको एक रियल वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट करके कि हमें रियल वर्ल्ड वाली फील आए, ऐसे उनको जो शो किया जाता है तो उसको ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। तो ऑगमेंटेड रियलिटी में भी यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर का, टू आइडेंटिफाई एंड ओवरले वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑनटू द रियल वर्ल्ड, कि रियल वर्ल्ड भी हमें फील आए, क्रिएटिंग इमर्सिव एंड इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस। तो जो भी यूज़र है उसको एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस आए उससे। उसके बाद रिटेल और मार्केट एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर इज एम्प्लॉयड इन मार्केट एनालिसिस to understand patterns and association between products purchased by customers, helping retailers optimize product placement, cross-selling and personalized recommendation। तो रिटेल और मार्केट एनालिसिस में यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट कैप्चर का, ताकि कस्टमर कौन से प्रोडक्ट परचेज करें, खरीद रहे हैं, उनके बीच में पैटर्न क्या है, उसके बेसिस पे वो जो रिटेलर्स हैं वो अपनी प्लेसमेंट्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और पर्सनलाइज रिकमेंडेशन दे सकते हैं कस्टमर्स को। तो इन सारी जगहों पे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं इसके ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर के, यहाँ यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में हमारा ये रहा, कंप्लीट हुआ ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर का टॉपिक। हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे।